डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैकेनिज्म ऑफ पल्मोनरी रेस्पिरेशन के बारे में स्टडी करेंगे। लास्ट टर्न पर हम लोगों ने पल्मोनरी रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में स्टडी किया था और आज हम लोग पल्मोनरी रेस्पिरेशन में स्टडी करेंगे इसका मैकेनिज्म में सबसे पहले आता है ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग प्रोसेस में दो फेज़ होती है, एक होता है इंस्पिरेशन, दूसरा होता है एक्सपायरेशन। इंस्पिरेशन प्रोसेस में ब्रीदिंग इन होती है, इसमें सांस अंदर की तरफ आती है, बाहर से अंदर की तरफ आती है, जबकि ब्रीदिंग आउट में सांस बाहर की तरफ छोड़ी जाती है। इसमें लंग्स से आउटसाइड इन्वायरमेंट या एटमॉस्फेयर में एयर को छोड़ी जाती है, और ब्रीदिंग इन में एटमॉस्फेयर से एयर आती है लंग्स में। ठीक है। ब्रीदिंग प्रोसेस इंस्पिरेशन प्रोसेस में कार्बन जो गैस ली जाती है बाहर से अंदर की तरफ, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती है। और ब्रीदिंग आउट प्रोसेस में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है। ठीक है। इस ब्रीदिंग प्रोसेस में कई चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, जैसे डायाफ्राम, इंटरकॉस्टल मसल्स, रिब्स, स्टर्नम। ठीक है। और ये सब चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। सबसे पहले हम इन सब चीज़ों के बारे में हल्का हल्का सा स्टडी कर लेते हैं कि ये सब चीज़ें हैं क्या। तो देखते हैं कि डायाफ्राम एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो थोरैसिक कैविटी को, थोरैसिक चैम्बर को एब्डोमिनल चैम्बर से डिवाइड करता है, और ये एक डोम शेप्ड स्ट्रक्चर है। कैसा है? डोम शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। इंस्पिरेशन प्रोसेस में ये कॉन्ट्रैक्टेड रहता है, मतलब फ्लैट हो जाता है या सीधा हो जाता है, जबकि एक्सपायरेशन प्रोसेस में ये फिर से यही डोम शेप का हो जाता है या गुंबदाकार हो जाता है। डोम मतलब गुंबद। देखिए ये क्या करता है, ये फिर से हम समझ लेते हैं। देखिए ये हो गया थोरैसिक चैम्बर, थोरैसिक कैविटी, ये हो गया एब्डोमिनल कैविटी। थोरैसिक कैविटी में रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित चीज़ें पाई जाती हैं, इससे ऑर्गन्स रिलेटेड पाए जाते हैं। एब्डोमिनल कैविटी में डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड ऑर्गन्स पाए जाते हैं। तो इन दोनों कैविटी, थोरैसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी के बीच में ये है क्या? डायाफ्राम। ये डायाफ्राम है, ये डायाफ्राम है। ठीक है। तो नॉर्मली डायाफ्राम कैसा होता है? डोम शेप का होता है। कैसा होता है? डोम शेप का होता है। और लेकिन जब इंस्पिरेशन प्रोसेस करते हैं तो ये फ्लैट हो जाता है। ठीक है। दूसरा चीज़ आता है रिब्स, स्टर्नम और थोरैसिक केज। रिब्स और स्टर्नम, देखो ये सीने का जो सबसे फ्रंट का पार्ट होता है, ये पार्ट। ठीक है। ये पार्ट जो होता है इसको कहते हैं रिब्स, स्टर्नम, इसको कहते हैं स्टर्नम। ठीक है। और ये पीछे का पार्ट है रीढ़ की हड्डी। ठीक है। तो रीढ़ की हड्डी से ये हो गया वर्टिब्रल कॉलम, और ये हो गया स्टर्नम। और वर्टिब्रल कॉलम से आगे की तरफ हड्डी दोनों साइड से, लेफ्ट एंड राइट साइड या लैटरल साइड से, दोनों साइड से क्या होती है? हड्डी आती है और ये आगे स्टर्नम में आकर के जुड़ जाती है। पीछे वर्टिब्रल कॉलम से एक बोन आती है और आगे की तरफ जाकर के जुड़ जाती है। इन बोन्स को कहते हैं, क्या कहते हैं? रिब्स। क्या कहते हैं? रिब्स। ये रिब्स 12 होती है। कितनी होती है? 12 पेयर्स। कितनी होती है? 12 पेयर्स रिब्स होती हैं। और ये 12 पेयर रिब्स ये लंग्स के लैटरल साइड में, दोनों तरफ लैटरल साइड में पाई जाती हैं। ये वर्टिब्रल कॉलम से अटैच होते हुए स्टर्नम में आगे आकर के जुड़ती हैं। और तो इस तरीके से
इस तरीके से ये एक पिंजड़ा बना ले रहा है, थोरैसिक केज इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? थोरैसिक केज। ये हो गया आपका स्टर्नम, ये हो गया दोनों साइड में रिब्स, और ये पीछे से हो गया क्या? वर्टिब्रल कॉलम। नीचे की तरफ ये डायाफ्राम है, ये डायाफ्राम है। तो देखिए नीचे से डायाफ्राम, ऊपर से गर्दन, नेक पार्ट, फिर उसके बाद दोनों साइड से रिब्स, आगे से स्टर्नम और पीछे से वर्टिब्रल कॉलम। ये एक थोरैसिक केज बन जाता है। और थोरैसिक केज या हिंदी में इसको कहे वक्षीय पिंजड़ा, वक्ष मतलब सीना, तो वक्षीय पिंजड़ा बना लेता है। ठीक है। इसी वक्षीय पिंजड़े में लंग्स पाई जाती हैं, यहाँ प्रोटेक्टेड रहती हैं। और इन रिब्स के बीच में यहाँ पर मसल्स पाई जाती हैं, और इन मसल्स को कहते हैं क्या? इंटरकॉस्टल मसल्स। क्या कहते हैं? इंटरकॉस्टल मसल्स। यहाँ पर मसल्स पाई जाती हैं, यहाँ मसल्स पाई जाती हैं। इन मसल्स को कहते हैं क्या? इंटरकॉस्टल मसल्स। ठीक है, ये सब जगह इंटरकॉस्टल मसल्स पाई जाती हैं। जब इंस्पिरेशन प्रोसेस होता है, मतलब ब्रीदिंग इन होता है, तब इसमें एटीपी खर्च होती है, और चूंकि एटीपी खर्च होती है इसीलिए इस प्रोसेस को कहते हैं क्या? एक्टिव प्रोसेस। क्या है ये? क्या है? एक एक्टिव प्रोसेस है जिसमें एटीपी खर्च होती है। इसमें थोरैसिक कैविटी की साइज इंक्रीज हो जाती है। क्या होती है? इसमें थोरैसिक कैविटी की साइज, ये जो वक्षीय गुहा है, इस वक्षीय गुहा की साइज, इस थोरैसिक कैविटी की साइज क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। कैसे इंक्रीज होती है, जैसे इसके बारे में ध्यान देते हैं। तो जो इंटरकॉस्टल मसल्स होती है, जो ये रिब्स हैं, इन रिब्स के बीच में जो मसल्स पाई जा रही हैं, ये मसल्स सिकुड़ती हैं, ये मसल्स सिकुड़ती हैं। और ये मसल्स सिकुड़ती हैं तब प्रतिशत ये रिब्स आपस में एक दूसरे के पास आती हैं। जब एक दूसरे के पास आती हैं तो रिब्स में खिंचाव होता है। खिंचाव होता है तो स्टर्नम रिब्स के साथ आगे की तरफ और ऊपर की तरफ मूव करती है। तो आप अपना सांस अंदर लीजिए, इस समय इसमें आप अपना सांस अंदर लीजिए। इस समय जब आप अपना सांस अंदर लेंगे तो सीना आगे की तरफ और ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, देखिए मूव कर रहा होगा। और जब सीना आगे की तरफ और ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो देखिए उस समय सीना आपका क्या हो जाता है? चौड़ा हो जाता है, उसकी साइज बढ़ जा रही है, उसका वॉल्यूम बढ़ जा रहा है। तो इस तरीके से देखिए। अच्छा, पेट क्या हो जा रही है? पेट आपकी पचक जा रही है। पेट जो हो जा रही है वो क्या हो जा रही है? अंदर की तरफ हो जा रही है। सीना आगे की तरफ ऊपर की तरफ हो जा रहा है। तो और जो डायाफ्राम है वो डायाफ्राम क्या हो रहा है? डायाफ्राम देखिए फ्लैट हो जा रहा है। डायाफ्राम फ्लैट हो जा रहा है। महसूस करिए आप सांस अंदर लेते समय, देखिए डायाफ्राम जो डोम शेप का था वो कैसा हो गया? आप फ्लैट हो गया। तो क्या हो गया? इंटरकॉस्टल मसल सिकुड़ती है, जिससे थोरैसिक केज आगे ऊपर की तरफ और आगे की तरफ मूव करता है। डायाफ्राम फ्लैट हो जाता है, एब्डोमिनल मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? एब्डोमिनल ऑर्गन्स कंप्रेस कर जाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। देखो अब थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। अब फेफड़े का लंग्स के इनसाइड वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, तो और उसके लंग्स में प्रेशर जो है वो कैसा हो गया? डिक्रीज हो गया। लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, प्रेशर डिक्रीज हो गया। तो और एटमॉस्फेयर में प्रेशर कैसा है? एटमॉस्फेयर में प्रेशर कैसा है? ज़्यादा है। एटमॉस्फेयर में प्रेशर ज़्यादा है और इनसाइड द लंग्स प्रेशर कम है। तो प्रेशर को मेंटेन करने के लिए बाहर से हवा अंदर की तरफ चली आएगी, मतलब एटमॉस्फेयर से एयर कहाँ चली आएगी? लंग्स में चली आएगी। और एटमॉस्फेयर से जब एयर लंग्स में चली आएगी तो इस प्रोसेस को कहते हैं इंस्पिरेशन प्रोसेस। क्या कहते हैं? इंस्पिरेशन प्रोसेस। इस प्रोसेस में एयर बाहर से अंदर की तरफ लंग्स में आती है। ठीक है, और ये इंस्पिरेशन हो जाता है।
जब इंस्पिरेशन प्रोसेस होती है तो उसमें कौन कौन से रास्ते को वो कवर अप करते हुए आती है? देखिए इसको, एक्सटर्नल लेयर्स, nasal chambers, internal layers, pharynx, glottis, larynx, trachea, bronchi, bronchioles, alveolar ducts और alveoli। ठीक, नेक्स्ट स्टेप आता है एक्सपायरेशन प्रोसेस। एक्सपायरेशन प्रोसेस में क्या होता है? ब्रीदिंग आउट होती है। क्या होती है? सांस बाहर की तरफ निकाली जाती है। ये एक पैसिव प्रोसेस है, मतलब इसमें एटीपी खर्च नहीं होती है, एनर्जी खर्च नहीं होती है। सांस देखिए लेने में थोड़ा सा ताकत महसूस होती है, और जब सांस छोड़ा जाता है तो अपने आप सांस रिलैक्स हो जाता है, रिलीज हो जाती है अपने आप। जबकि फ्रॉग के केस में ठीक उल्टा होता है, उसमें सांस अपने आप अंदर भर जाती है और उसको निकालने में ताकत लगती है। ह्यूमन के केस में ठीक उल्टा है, हम लोगों को खींचने में ताकत लगती है, छोड़ने में अपने आप हो जाता है, पैसिव प्रोसेस है। तो साइज ऑफ थोरैसिक कैविटी डिक्रीज हो जाती है, मतलब जो ये पिजड़ा है, वक्षीय गुहा है, उसका जो साइज है वो क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। और उसका साइज डिक्रीज हो जाता है, मतलब इसमें क्या होता है? इंटरकॉस्टल मसल्स, ये क्या हो जाती है? इंटरकॉस्टल मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं, जिसकी वजह से स्टर्नम और रिप्स, ये रिप्स हैं और स्टर्नम है, ये रिप्स जो होती है, ये इसके बीच में जो इंटरकॉस्टल मसल्स है, ये मसल्स रिलैक्स हो गई। क्या हो गई? रिलैक्स हो गई। ये रिलैक्स हो गई, जिसकी वजह से अब सीना जो है, ये थोरैसिक कैविटी, वो क्या हो जाता है? थोरैसिक पिजड़ा वो पीछे की तरफ और नीचे की तरफ मूव कर जाती है। क्या हो जाती है? पीछे की तरफ और नीचे की तरफ मूव कर जाती है। रिलैक्स इंटरकॉस्टल मसल्स ब्रिंग द रिब्स स्टर्नम टुवर्ड्स द ओरिजिनल पोजीशन, और अपने ओरिजिनल पोजीशन की तरफ मूव कर जाती है। इसमें थोरैसिक कैविटी क्या हो जाती है? इंटरकॉस्टल मसल्स रिलैक्स हो जाती है, रिब्स और स्टर्नम ओरिजिनल पोजीशन में आ जाते हैं। मतलब थोरैसिक पिजड़ा, जो थोरैसिक केज है, CAG, वो थोरैसिक केज अपने बैकवर्ड और डाउनवर्ड पोजीशन में आ जाती है। डाउनवर्ड पोजीशन में आ जाती है, मतलब ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती है। सीना जहाँ पहले था वहीं पर आ गया। ठीक, दूसरा स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट थोड़ा सा यहाँ पर मॉडिफाई करना हो गया, थोड़ा सा हायर लेवल का यहाँ पर राइट डाउन हो गया है, ये नहीं लिखा जाएगा। यहाँ पर हमको लिखना है इंटरकॉस्टल मसल्स becomes dome shaped, SHAPED, डोम शेप्ड। अब इंटरकॉस्टल मसल्स कैसा हो जाता है? अपने डोम शेप का हो जाता है, मतलब दैट मीन्स नॉर्मल्स या रिलैक्स्ड, दैट मीन्स रिलैक्स्ड, RELAXED, रिलैक्स्ड। मतलब इस समय इंटरकॉस्टल मसल्स कैसी हो जाती है? रिलैक्स हो जाती है, मतलब डोम शेप की हो जाती है। और जब इंटरकॉस्टल मसल्स डोम शेप की हो जाएगी तब फिर क्या हो जाएगा? ये इस तरीके से हो जाएगा। तो थोरैसिक चैम्बर का साइज क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। अब देखो क्या कह रहा है, एब्डोमिनल कैविटी भी अपना रिलैक्स हो जाएगी, एब्डोमिनल मसल्स भी कंप्रेस हो जाएंगी। एब्डोमिनल मसल्स जब कंप्रेस हो जाएंगे तो डायफ्राम की तरफ मूव करेगा, जब मूव करेगा तब फिर उसका वो डायफ्राम को पुश करेगा ऊपर की तरफ। तो इस तरीके से थोरैसिक कैविटी की साइज वॉल्यूम जो होता है इसका डिक्रीज हो जाता है। थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम जब डिक्रीज हो जाता है तो इसके अंदर का प्रेशर क्या हो जाता है? बढ़ जाएगा। और जब अंदर का प्रेशर बढ़ जाएगा, अंदर का प्रेशर बढ़ गया, और जब अंदर का प्रेशर बढ़ गया और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, इसकी अपेक्षा कम है, इसकी अपेक्षा इनसाइड द लंग्स एटमॉस्फेयर का प्रेशर कैसा है? कम है। तब एयर क्या करेगी? एयर जो फाउल एयर है वो इनसाइड द लंग्स से
बाहर की तरफ मूव कर जाएगी ताकि ये प्रेशर को इक्वलाइज कर सके, बराबर कर सके, मेंटेन कर सके। तो प्रेशर एयर इनसाइड द लंग्स, लंग्स के अंदर से बाहर की तरफ मूव कर जाती है, और जब एयर अंदर से बाहर की तरफ मूव कर जाती है तो इस प्रोसेस को कहते हैं एक्सपायरेशन प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सपायरेशन प्रोसेस कहते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये स्टेटमेंट, ये एक्सपायरेशन प्रोसेस देखा। ठीक है, यहाँ पर कुछ चीज़ें थोड़ा सा आपके लेवल के हिसाब से नहीं है, यहाँ पर कुछ हायर चीज़ें प्रिंट आउट हो गई हैं, टाइप हो गई है, तो इसको मैं डिलीट नहीं कर पाया। इसको ज़रा सा देख लीजिए। ये इंटरकॉस्टल मसल्स, ये पोर्शन मत लिखिएगा। यहाँ पर लिखना है क्या कि इंटरकॉस्टल मसल्स रिलैक्स्ड, दैट मीन्स becomes dome shaped, becomes dome shaped। क्लियर हो गया? डोम शेप्ड। ठीक है, तो अच्छा, जब फाउल एयर एक्सपायरेशन प्रोसेस में जब बाहर की तरफ निकलती है तो कौन कौन से रास्ते से होते हुए जाती है, इसको जरा से एक बार देख लेते हैं। एल्वेलाई से निकलती है, एल्वेलाई से एल्वेलर डक्ट, ब्रांकियोल्स, ब्रांकाई, ट्रैकिया, लैरिंग्स, ग्लॉटिस, फेरिंग्स, इंटरनल लेयर्स, नेजल चैम्बर्स, एक्सटर्नल लेयर्स, आउटसाइड। रेस्पिरेशन से फ़ायदा क्या है, रेस्पिरेशन से यूजेस क्या है? तो रेस्पिरेशन में क्या होता है, ये फूड का ऑक्सीडेशन होता है जिससे एनर्जी रिलीज होती है। ऑक्सीडेशन के, फूड के ऑक्सीडेशन के दौरान वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। यहाँ पर पीएच मेंटेन होता है, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होता है। मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर, यहाँ मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर होगा, मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर। रिटर्न ऑफ ब्लड, और एब्डोमेन से थोरैक्स में ब्लड रिटर्न होता है। ठीक है, आता और जाता रहता है ब्लड और लिम्फ। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन को स्टडी किया। थैंक यू।